हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है और शॉर्ट में इसे आईसीटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और आज के इस वीडियो में हम सूचना प्रौद्योगिकी के अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी आपके सिलेबस में इस यूनिट में टॉपिक दिया गया है उन टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे और विशेष ध्यान हमारा उस टॉपिक पे होगा जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ईमेल का एक टॉपिक है आपका, तो ईमेल से भी एक क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, देखा है और उसी के अकॉर्डिंग उस टॉपिक पे ज़्यादा जो है हम काम करेंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस आपको करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक वाइज सभी लेक्चर जो है आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में जितना भी सिलेबस आपको दिया गया है यूजीसी नेट पेपर 1 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से, वो सभी टॉपिक जो है इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया है। आपको देखकर ये लग रहा होगा कि इस स्लाइड में तो बहुत सारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इतना ही टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा गहरे हैं। अगर आप पूरा डीप में पढ़ना चाहो तो डीप में भी पढ़ सकते हो और शॉर्ट में ऊपर ऊपर चाहो तो ऊपर ऊपर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में सब कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका आईसीटी में, वो है आईसीटी की सामान्य संक्षिप्तियां। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और शब्दावली है आपके, शब्दावली का मतलब जो शॉर्ट नेम्स है, चाहे रैम है, रोम है, एचटीएमएल है, वीएलयू है, तो इस प्रकार से जो शॉर्ट नेम है उसके फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आई थिंक पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, तो इनको भी हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ अगला जो इसमें टॉपिक है, इंटरनेट के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और भी कई सारे घटक हैं जो इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ इंट्रानेट, और उसके बाद से आपका ईमेल क्या है, ईमेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की जो मूलभूत बातें हैं वो भी हम जानेंगे। और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा में जो डिजिटल जो पहल अपनाई गई हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा है, स्वयं है, मूक्स है, इन सब के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बताया, लेकिन यहाँ पर भी उसको हम देखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आईसीटी में सुशासन। तो ये कुछ आपके टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण है और इन टॉपिक को एक एक करके हम डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे। बस आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप जो है लगातार हमारे साथ बने रहें। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरा यूनिट जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको जो है आपके लिए कवर कराया जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम आईसीटी की जो सामान्य संक्षिप्तियां हैं या सामान्य जो उनकी जानकारी, जैसे अर्थ है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में, उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अगली स्लाइड को यहाँ पर हम देखते हैं। अब इस स्लाइड में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे। मैं सब कुछ बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि यह आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान आदि कार्यों तथा इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। यानी कि जो सूचना होती है, जो इंफॉर्मेशन होता है, उसे किस तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए या आगे प्रेषित किया जाए, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनसे ही संबंधित आपका सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर बताया मैंने आंकड़ों की प्राप्ति, जैसे कैलकुलेटर ही आपका है, कंप्यूटर में बहुत सारे बड़े आंकड़े को हम कैसे अच्छे तरीके से परिष्कृत कर लेते हैं। सूचना को कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, प्रेषित करते हैं। सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। परिवर्तन, आदान प्रदान के लिए, और कार्यों तथा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग का ये जो पूरा तरीके से संबंधित एक मेल जोल है, वही आपका
सूचना प्रौद्योगिकी या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही डिटेल में आगे चल के आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा आपको इस प्रकार से समझते हुए चलना है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको याद रखना है। जो सूचना प्रौद्योगिकी हमारी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर बेस्ड जो है सूचना प्रणाली का एक आधार है, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर के माध्यम से हम सूचनाओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करते हैं, प्रेषित करते हैं, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने टॉपिक में आपको बताया कि सब कुछ हम जानेंगे, ऐसा नहीं कि सूचना प्रौद्योगिकी में कोई एक ही घटक है। यहाँ पे आपके सब कुछ है, इंटरनेट है, ईमेल है, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा आप मत समझिए कंप्यूटर ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें कि सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गया है। तो वर्तमान समय में अगर आप यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी को देखेंगे तो जो वाणिज्यिक सेक्टर है, कॉमर्शियल सेक्टर, और जो व्यापार वाला सेक्टर है, उसका ये अभिन्न अंग बन चुका है, ये आपको याद रखना है। तो ये आई होप कि आपको सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है। ये भी आपको याद रखना है कि जो संचार क्रांति जब हुई, उसी के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉनिक संचार है उसको भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक जो है माना जाने यहाँ पर लगा। आपको याद रखें जैसे कि ईमेल हो गया, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सूचना जो होता है मेल के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के मेल पर भेजते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक संचार भी जो है सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और इसके बाद से यहाँ पर बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे पूरा वर्ल्ड वाइड जो विश्व कह लीजिए या देश हैं वो आपस में कनेक्टेड है। जब ऐसा नहीं था तो आपको पता है कि पहले के समय में कितना कम्युनिकेशन गैप था, एक देश से दूसरे देश के बीच क्या हो रहा है, कुछ भी बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिस गाइडेड टाइप में, इस तरीके से मिसलीड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता था। लेकिन जैसे ही ये आपका पूरा कनेक्टेड हो गया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आप कोई भी सूचना जो है दूसरे देश में क्या चल रहा है और उसको जो है आप जान सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब जो जानकारी या जो सूचना है उसको कहीं और प्रेषित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी में आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और भी कई सारे घटक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और कह रहा हूँ आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वहाँ पर भी क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा। वैसे तो मैं अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करता हूँ, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं होता है। हम बेहतर करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं अगर फीडबैक आपका अच्छा, जैसे कि फीडबैक में आपने कोई प्रॉब्लम बताई कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसे पिक करके जो है क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको क्लियर हो गया। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है, उसे जानने का प्रयास किया। अब यहाँ पर उसके अर्थ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आईसीटी का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में किया जाता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, उसका प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया और यहाँ पर भी बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन जो जानकारी है, और संचार यानी कोई माध्यम हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो सकता है। इस प्रकार से जैसे सूचना को हम दूसरे स्थान पे या व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो भी तकनीक का, जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, वो सभी चीज़ें जो है आपकी आईसीटी के अंतर्गत आती है। आईसीटी में पर्टिकुलर कोई एक चीज़ होती नहीं है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सब कुछ आपका आईसीटी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने बताया नेक्स्ट पॉइंट में कि यह दूर संचार, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क आधारित कंट्रोल के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। जैसे कि अब जो आप लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, जूम पे आप जो है
जो आप कोई भी वेबिनार या वर्कशॉप करते हैं, तो ये सब कुछ जो है आपका आईसीटी के अंतर्गत जो है पूरा सम्मिलित होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर बताया वीडियो ऑडियो विजुअल जो प्रोसेसिंग है ये भी जो है आईसीटी के अंतर्गत आता है। जो ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है, जो रिकॉर्डेड, वो भी जो है आपका यहाँ पर आईसीटी के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप वर्तमान समय में इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा समझ लेना, आप पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। मेल का आप इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट पे जाके आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आप वो वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तो सब कुछ आप कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको समझ लेना और सब कुछ आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर मैंने बताया कि सूचना को एकत्र करने, स्टोर करने, उसमें सुधार करने तथा उसे प्रेषित एवं प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। देखिए ऊपर जो कुछ भी मैंने बताया वही यहाँ पर पॉइंट मैंने मेंशन भी किया है। सूचना को एकत्र करने यानी जो भी इंफॉर्मेशन है कैसे आप कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, उसमें प्रेजेंटेशन आप बना लेते हैं, वर्ड में कोई आप टाइप कर लेते हैं, सब कुछ टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी तथ्य जानकारी उसमें टाइप कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक्सेल होता है, डेटा से रिलेटेड अगर कोई चार्ट्स बनाना है तो एक्सेल में आप इस तरीके से बना लेते हैं। और इसके बाद स्टोर करने, उसे सुधार करने, यानी कि अगर कोई उसमें एरर है तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं इस तकनीक के माध्यम से। अगर कॉपी पेन पे आप चार्ट बनाते हैं तो अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसमें आपको इरेज करना पड़ेगा, वाइटनर लगाना पड़ेगा, जबकि तकनीक में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं और उसे प्रेषित कर सकते हैं, यानी आगे सेंड भेज सकते हैं और उसे प्रसारित कर सकते हैं बहुत सारे लोगों तक। जो प्रयुक्त तकनीक इसमें की जाती है वही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है, यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस लाइन से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो उम्मीद करता हूँ स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए अर्थ के अंतर्गत ही यहाँ पर एक आध दो पॉइंट और है, उससे भी हम देख लेते हैं। और इसमें देखिए मैंने बताया कि आईसीटी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर, आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, उसमें वे साधन जो है शामिल किए जाते हैं या होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क और हार्डवेयर और आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार संचालन के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए जब आप आईसीटी के अंतर्गत यानी इन्फॉर्मेशन को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो जो तकनीक आप उसमें इस्तेमाल करते हैं उसमें कंप्यूटर है और एक नेटवर्क भी आपका हो सकता है, हार्डवेयर में आपके कुछ पार्ट्स घटक हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे कि अभी ऊपर मैंने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के बारे में बताया। तो ये भी जो है आपका आईसीटी का ही भाग है। आईसीटी के अंदर आईसीटी में कोई पर्टिकुलर एक घटक नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, इसमें कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है और इसके साथ ही साथ जो आपका सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैंने वर्ड्स बताया, एमएस ऑफिस बताया, एमएस पावर पॉइंट, इस तरीके से एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में इसमें आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने से संबंधित है। यह विभिन्न उपकरणों, सेवाओं और अनुप्रयोगों का एक समूह है जिसका प्रयोग सूचना के उत्पादन, वितरण एवं आदान प्रदान में मुख्य रूप से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आईसीटी आखिर क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार बताया गया है कि आईसीटी आखिर क्या है। तो इसमें यही बताया गया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और सूचना को संचालित करने से ये पूरी तरीके से संबंधित है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसे यहाँ पर संचालित करने के लिए जो भी हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं उससे ही संबंधित आपका आईसीटी है। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे पहले आपने देख लीजिए कि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से सूचना जो है किसी व्यक्ति तक, किसी घर में पहुंचती थी, लेकिन अब वही न्यूज़पेपर आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे आप ई न्यूज़पेपर के रूप में पढ़ सकते हैं, किसी एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ आप देख लेते हैं। तो पूरा यहाँ पे फॉर्म ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं सूचना के संचार के लिए या उसे संचालित करने के लिए, वही हमारा आईसीटी है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए आगे यही मैंने बताया कि ये विभिन्न उपकरणों, यानी कि बहुत सारे इसमें उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया आपका, बहुत सारे ऐसे डिवाइस या उपकरण होते हैं जिनका हम आईसीटी के अंतर्गत, प्रिंटर हो गया आपका, इंटरनेट हो गया, ये सारा चीज़ जो है हम इस्तेमाल करते हैं।
और सेवाओं एवं अनुप्रयोग का ये पूरी तरीके से एक समूह है। इसमें कई सारी चीजें हैं, कई उपकरण हैं, कई घटक हैं, इनका पूरा सम्मिलित एक समूह है जिसको हम आईसीटी के रूप में देखते हैं, जिसका प्रयोग सूचना के उत्पादन यानी सूचना को प्रोड्यूस करने के लिए, इसके साथ साथ उसका वितरण, उसको फैलाने के लिए, उसका आदान प्रदान करने के लिए जो है हम करते हैं। आई होप कि आईसीटी आपको अब इतना मैंने अच्छे तरीके से बताया कि क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए मैं घटक घटक कह रहा था, अब यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट या घटक हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उसे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है आपके माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, सर्वर आते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर आते हैं। इसके साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट एवं स्टोरेज करने वाली जो युक्तियाँ या डिवाइस होती हैं वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद से जो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दो पार्ट है, एक हार्डवेयर जो आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब जिसे देख नहीं सकते आप उस पर काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई सॉफ्टवेयर हो गया एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और भी इवन जो है आपके फोटोशॉप हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप काम करते हैं लेकिन उसे आप टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, ये डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले तो डिफरेंस भी आपको याद रखना है। हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर आप काम कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मैंने क्या बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, इवन आपका मोबाइल होता है, उसमें आपका पूरी तरीके से इंस्टॉल होता है पूरी तरीके से, और पूरा जो मोबाइल का फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा आपका कंट्रोल होता है। यानी क्या कुछ होगा वो पूरी तरीके से प्रोग्राम किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार, पूरा फोन या पूरा सिस्टम आपका ऑपरेट होता है, यानी संचालन होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली भी जो है आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। सर्वर, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके, अब जो आप बिजनेस या व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो प्रौद्योगिकी है या टेक्नोलॉजी है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो ये सभी आईसीटी प्रौद्योगिकी जो है यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इसके घटक हैं या कंपोनेंट है, ये आपको याद रख लेना है। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में हम घटक के अंतर्गत कुछ और इंपॉर्टेंट घटक हैं उसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमने हार्डवेयर के बारे में जान लिया, जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर विभाग। तो हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ सॉफ्टवेयर जो है सूचना को हमें कलेक्ट करना, उसे परिष्कृत करना, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, जो हमने सूचना कलेक्ट किया है, जो अच्छे तरीके से हमने टाइप कर लिया है, कंप्यूटर में कर लिया, अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये जो है आपका दूर संचार एवं नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से जो है हो पाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईसीटी पूरी तरीके से सम्मिलित रूप है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें बताया मैंने कि इसके अंतर्गत दूर संचार के माध्यम से प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए वायर्ड या वायरलेस पर आधारित सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सुरक्षा सूचना की क्रिप्टोग्राफी शामिल होती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए वायर्ड का, हम वायर्ड वाला जो होता है, जैसे बीएसएनएल का आप देख लीजिए, वायर्ड जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वायरलेस जो आपके इंटरनेट जो होते हैं, आपको एक बॉक्स मिल जाता है और वाईफाई के माध्यम से जो है आपको इंटरनेट प्रोवाइड होता है। और इसके साथ साथ उसमें सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सुरक्षा सूचना और जो क्रिप्टोग्राफी होती है वो आपका इसके अंतर्गत शामिल होती है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे तो मैं अपने तरफ से अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद से नेक्स्ट जो कंपोनेंट आपका है मानव संसाधन, तो इसके अंतर्गत जो है आपका सिस्टम प्रशासक और नेटवर्क प्रशासक, यानी कि जो इसको ऑपरेट करता है वो आता है, यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको संचालन करने वाला। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया कि आईसीटी के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, हार्डवेयर बताया, सॉफ्टवेयर बताया, नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं, बिना नेटवर्क के हम आगे अपने इन्फॉर्मेशन को नहीं पहुंचा सकते हैं। जो मैं वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, ये वीडियो भी अगर नेटवर्क नहीं होता, मैं कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर का यहाँ पर सिम इस्तेमाल करता, इंटरनेट का उसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर पाता हूँ। तो इस प्रकार से ही इन्फॉर्मेशन को मैं आगे बढ़ा पा रहा हूँ। तो नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो मैं यहाँ पर अपने सिस्टम में या अपने टैब में इस प्रकार से बना ले रहा हूँ, लेकिन इसको आगे मैं कैसे बढ़ाऊँ, तो उसके लिए मुझे नेटवर्क की आवश्यकता होगी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं।
अब इस स्लाइड में जो है हम विभिन्न क्षेत्रों में जो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग या उपयोग होता है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसको इंग्लिश में मैंने यहाँ पर यूज ऑफ आईसीटी इन डिफरेंट सेक्टर उसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इसमें मैंने बताया कि आईसीटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आम आदमी को लाभान्वित किया, यानी इससे काफ़ी ज़्यादा जो है मानव जाति को या इंसान को या कह लीजिए पूरे समाज को काफ़ी ज़्यादा आईसीटी के माध्यम से मदद मिली है। तो पहले एक समय सोच लीजिए कि पहले की जो तकनीक कह लीजिए थी जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को या तो लेटर या पत्र के माध्यम से बहुत लंबे समय तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी, लेकिन आप यहाँ पर विदिन कुछ मिनट या कुछ सेकंड में ही इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चली जाती है। जैसे कोई मेल ही आपको करना है, किसी व्यक्ति को कोई मेल आपने लिखा है इंपॉर्टेंट और उसको तुरंत आपने मेल कर दिया, यानी कुछ समय में ही वो इन्फॉर्मेशन या मेल जो जानकारी है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है और उसमें भी कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा, इससे कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर जीवन जो है बदल चुका है आदमी की, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो सेक्टर आपका है वो है शिक्षा का क्षेत्र। उस शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसके बाद से स्वास्थ्य सेक्टर आपका है, इसके बाद से शासन के क्षेत्र है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसमें आईसीटी का उपयोग हो रहा है और इससे ज़्यादा जो है लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि इतना आपको एक एक करके इन सबको हम समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसके बाद शासन के क्षेत्र में। तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्टर है शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका शिक्षा के क्षेत्र यानी जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें आईसीटी का इस्तेमाल या आईसीटी का कैसे प्रयोग हो रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम एक एक करके यहाँ पर यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में कैसे आईसीटी का उपयोग हो रहा है ये समझ लेते हैं। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है उसको हम जानते हैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैंने बताया कि एक शिक्षक द्वारा होने के लिए किसी व्यक्ति पर कोई समय सीमा नहीं होती आईसीटी के माध्यम से। इसका मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक शिक्षक है और ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पे जहाँ पर वो जॉब कर रहा है या रह रहा है और दूसरे स्थान पे उसे जाने की आवश्यकता है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी उसे पहुंचाने के लिए। ये आईसीटी उसको काफ़ी ज़्यादा आईसीटी के माध्यम से हेल्प होती है। तो यहाँ पर यही आपको समझ लेना है कि एक शिक्षक द्वारा होने के लिए किसी व्यक्ति पर कोई कोई समय सीमा नहीं होती है। वो किसी भी समय पे, जैसे कि कोई रिकॉर्डेड क्लास होता है या कोई लाइव क्लास होता है तो उसके माध्यम से जो है दूसरे जगह भी उपस्थित एक तरीके से रहता है। आप देखते हैं लाइव वीडियो चलता है और लेक्चर आप सुनते रहते हैं। तो ये एक तो आपका फ्रीडम मिल जाता है आईसीटी के माध्यम से। और इसके बाद से यहाँ पर मैंने बताया कि आईसीटी के माध्यम से किसी भी समय और कभी भी कक्षा में भाग लिया जा सकता है, यानी कि कभी भी आप यहाँ पर बैठे हैं, चाहे दिल्ली में हैं आप, तो आप क्लास जो है उन विद्यार्थी को भी दे सकते हैं जो चंडीगढ़ में रह रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, जो आपके लखनऊ में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्लेस पे जो है आप क्लास एक जगह बैठकर ले सकते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए नहीं कि बहुत बड़ा क्लासरूम चाहिए उसके लिए आपको पूरा सिस्टम। तो एक नॉर्मल सा सिस्टम में भी आप कंप्यूटर आपने सामने रखा, सामने का आपने कैमरा ओपन रखा, ऑनलाइन आप आए और उसके बाद से आप जो है यहाँ पर लेक्चर देने लगे। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करने वाली या इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं और पाठ को और अधिक मनोरंजक बना सकते हैं। यानी आईसीटी के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो सॉफ्टवेयर में जो कंटेंट होता है, जो आपको पढ़ाना है, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव, मनोरंजक, यानी उसमें बहुत सारे पिक्चर्स, इमेज का आप इस्तेमाल करके जो है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावी बना सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये सब कुछ आईसीटी के अंतर्गत आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें कि आईसीटी का उपयोग करके शिक्षक ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन द्वारा एक बहुत ही सरल तरीके से जटिल अवधारणा यानी कि जो कॉम्प्लेक्स या जो कॉन्सेप्ट होता है उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे आप आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे, जैसे बायजूस में जो नर्सरी वाले बच्चे होते हैं, एलकेजी वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव एनिमेटेड जो है वीडियो के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास होता है। और यहाँ पर बड़े जो क्लासेज होते हैं उनमें भी जैसे हम एनिमेशन से रिलेटेड जैसे कुछ चीज़ें जिनको हम साक्षात नहीं दिखा सकते हैं कैसे काम कर रही है, तो उसको एनिमेटेड तरीके से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इससे भी जो है आप जो जटिल अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज है, उनको आप एनिमेटेड माध्यम से या वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से काफ़ी सरल तरीके से आप छात्रों को समझा सकते हैं। तो ये भी सारा कुछ जो है आईसीटी के माध्यम से होता है, क्योंकि एनिमेशन बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि सॉफ्टवेयर भी जो है आईसीटी का एक कंपोनेंट या घटक होता है।
नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि सीखने के साधनों को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, यानी सीखने के जो साधन होते हैं उसको आईसीटी के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ जो है एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक इंटरनेट कनेक्शन आप ले लिया, आपने वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख लिया, आपने आर्टिकल पढ़ के कुछ भी सीख लिया, तो बहुत ही आसानी के साथ जो है आप इन्फॉर्मेशन या कुछ भी सीखना है उसे आप एक्सेस कर पाते हैं आईसीटी के माध्यम से। आई होप कि शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन सेक्टर में आईसीटी का उपयोग या प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और भी है आपका एजुकेशन सेक्टर से है, तो विद्यार्थियों की प्रगति को इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के रूप में मैप किया जा सकता है जो शिक्षकों और छात्रों को मजबूत और कमजोर बिंदुओं की पहचान करने में सहायता करेगा। तो देखिए आईसीटी के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके प्रगति को इलेक्ट्रॉनिक जो पत्रिका होती है, जैसे कि ऑफलाइन आपकी जो ऐसे हार्ड कॉपी मार्कशीट बनती थी, तो इसको एक तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है, ठीक है, मैप किया जा सकता है। इससे शिक्षक को क्या पता चलेगा कि जो मजबूत बिंदु है छात्र का, जो कमजोर बिंदु है, ये पता चल जाएगा और उसको पहचान करने के बाद जो है शिक्षक उस पर काम कर सकता है उसके कमजोर पहलू पे। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ। अब आप कहोगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य वाला सेक्टर सर आपने छोड़ दिया, प्रशासन वाला सेक्टर छोड़ दिया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो एजुकेशन वाला जो है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वास्थ्य वाले सेक्टर में भी आप बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहते हैं कि मुझे ये हुआ, तो आप ऑनलाइन जो है उनसे अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे ये हुआ। तो ये आपका पॉसिबल आईसीटी के माध्यम से है। नहीं तो ऐसे तो आपको दिल्ली में कोई बढ़िया डॉक्टर बैठा है तो आपको जो है जाना पड़ेगा अपने जगह से दिल्ली में, तब तो आप उससे जो है दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप वर्चुअल माध्यम से जो है इंटरनेट कनेक्शन के या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जो है आप जो है इस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर बता सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आईसीटी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। आई होप कि इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे। और इसके साथ ही साथ जो है आपका प्रशासन वाला सेक्टर है, उसमें भी आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कुछ आप जान रहे हैं। तो मैं बेसिकली मुझे यहाँ पर ये आपको बताना है कि एजुकेशन सेक्टर में किस प्रकार से आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जो लाभ हैं उसे हम जान लेते हैं एक एक करके। अब देखिए यहाँ पर बताया मैंने कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित लाभ हैं, एक एक करके हम पॉइंट टू पॉइंट सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो आईसीटी है या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इससे हमारे जो व्यक्तिगत और सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अब व्यक्तिगत का मतलब आपको कुछ भी सीखना है तो आप ऑनलाइन जाकर कुछ भी सीख सकते हैं। सामाजिक रूप से जो है आप अवेयर यहाँ पर हो रहे हैं, जो ऐसी जानकारियाँ थी जो पहले तरीके से मतलब सही नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन माध्यम से एक तरीके से गूगल करके आप तुरंत चेक करने लगते हैं क्या ये सही है, तो एक तरीके से आप सही जानकारियों तक पहुंच सकते हैं। आर्थिक तरीके से यानी कि आप देख लीजिए कि जो जॉब वाला मॉडल था, आप पूरी तरीके से ऑनलाइन वर्क आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्किल में या किसी भी काम में एक्सपर्टीज रखते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी काम करके जो है पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से भी जो है यहाँ पर आपको लाभ मिल रहा है। और इसके साथ साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित और भी लाभ हैं, तो एक एक करके उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अगली स्लाइड को हम देखते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में सबसे पहले हम जानेंगे संचार की तीव्र गति, यानी कि आईसीटी के लाभ के अंतर्गत संचार की तीव्र गति के अंतर्गत हमें कैसे फायदा होता है इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा धन तथा समय की बचत की जा सकती है, क्योंकि यह जानकारी भेजने और साझा करने के लिए बहुत ही तीव्र माध्यम है। जैसे कि आप यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब तकनीक का विकास नहीं था उससे पहले हम जानकारियों को या इन्फॉर्मेशन को या कुछ भी बात हमें बतानी होती थी दूसरे व्यक्ति तक जो बहुत दूर है, तो उसे हम लेटर, पत्र लिखते थे, टेलीग्राम भेजते थे, इस प्रकार से। तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, उसमें पैसे भी खर्च होते थे। लेकिन वर्तमान समय में जब तकनीक का विकास हो गया तो इससे संचार की जो गति हमारी हो गई वो फास्ट हो गई, यानी विद इन कुछ सेकंड में, एक मिनट में, कुछ सेकंड में ही इन्फॉर्मेशन आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आप कोई मैसेज लिखते हैं तो तुरंत आपको देखते हैं कि जिसको आप भेजते हैं वहां पर पहुंच जाता है, मेल भी आपका तुरंत पहुंच जाता है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही फास्ट तरीके से तकनीक का विकास होने के बाद जो है पहुंचने लगा। तो ये तीव्र गति से जो है सूचना को या इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का एक बेहतर माध्यम है, ये आपको याद रखना। और इसमें धन और पैसे दोनों की बचत होती है और इसके साथ साथ समय भी आपका कम लगता है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट लाभ हो जाता है।
नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकसित होने पर हम कुछ सेकंड में ही मैसेज, ईमेल आदि के माध्यम से देश विदेश के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे ही देश के प्राइम मिनिस्टर को अगर कुछ बात करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को भेजना हो तो कुछ सेकंड में मेल करके जो है वहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम या कुछ भी जो मैसेज करके इन्फॉर्मेशन भेजना वो भेज सकते हैं और वहाँ से भी रिप्लाई कुछ सेकंड में आए। लेकिन यही पहले समय में तकनीक के विकास जब नहीं थे तो उस समय अगर होता तो बहुत लंबा समय लग जाता था। ये भी आपको याद रहे, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप था जब तकनीक का विकास नहीं था एक देश से दूसरे देश के बीच में। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है, सोशल नेटवर्क जैसी साइटें के माध्यम से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करके फेस टू फेस बात कर सकते हैं। यानी कि जो सोशल मीडिया है, जैसे लाइक आपका व्हाट्सअप है और आपका इंस्टाग्राम हो गया, इसके साथ साथ फेसबुक हो गया, इस तरीके से बहुत सारे सोशल साइट्स या एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जिनके माध्यम से, जैसे आपका जूम भी हो गया, गूगल डुयो हो गया, तो इनके माध्यम से जो है आप वीडियो कॉल भी या कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं कई सारे लोगों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन या बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक लाभ ही है आईसीटी के अंतर्गत। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रहा हो। तो संचार की तीव्र गति यानी बहुत तेजी के साथ अपनी जो आपको जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, बातचीत करना है इवन, तो आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही किफ़ायती, यानी कि धन, पैसा जो है और समय आपका बचता है आईसीटी के माध्यम से। तो आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये सब कुछ आप इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सअप नहीं इस्तेमाल करते, ऐसा नहीं कि आप फेसबुक नहीं इस्तेमाल करते, ऐसा नहीं कि आप ईमेल नहीं इस्तेमाल करते, ऐसा नहीं कि आप गूगल का इस्तेमाल नहीं करते। तो सब कुछ का आप इस्तेमाल करें और सब कुछ आप जानते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, आप सब कुछ जानते हैं और बस इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से लगा लेते हैं डिटेल के साथ, तो आपके ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीटी से, उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना लोगे। और इसके साथ ही साथ जो सिलेबस आपको दिया गया है उसको टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते चले जाइए। तो इससे आपका ये 5 नंबर है वो बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएगा। तो आइए अगली स्लाइड को यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए, लाभ के अंतर्गत इसमें आगे हम लागत की प्रभावशीलता को देखेंगे। तो लागत का मतलब जो कॉस्ट की बात हो रही है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो पहले के समय कॉस्ट लगता था वो तकनीक या आईसीटी के आने के बाद बहुत कम हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सूचना का स्थानांतरण काफ़ी सस्ता और सुगम हो गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आप तार भेजते थे, आप लेटर भेजते थे, मतलब काफ़ी समय, धन और ये सब कुछ लगता था। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती थी। लेकिन वर्तमान समय में या आईसीटी के आने के बाद, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के होने के बाद जो है सूचना का स्थानांतरण जो है काफ़ी सस्ता और सुगम यानी कि आसान हो गया है। इसके बाद से जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले फ़ोन के माध्यम से सूचनाओं को भेजना या बातें करना बहुत महंगा था। यानी कि जो पहले, मतलब तकनीक का तो विकास हो गया लेकिन उसके बाद तकनीक काफ़ी महंगी थी, जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, यानी सब लोग उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले जो सूचना थी, एसएमएस आप देखते थे, एसएमएस भेजते तो 1 या 2 रुपए लगता था एसएमएस को भेजने में, काफ़ी महंगा था। लेकिन जब से तकनीक का और विकास हुआ, यानी आईसीटी का यहाँ पर विकास हुआ, उसके बाद से जो है ये खर्चे काफ़ी कम होने लगे, जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि लेकिन अब ईमेल के माध्यम से कम खर्चों में सूचनाओं का आदान प्रदान हम लोग कर लेते हैं। यानी कि तकनीक का जब विकास हुआ तो उस समय इसके एक्सपेंस ज़्यादा थे। आप कोई मैसेज आपको भेजना था तो उसके ज़्यादा चार्ज आपको देने पड़ते थे। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो सोशल मीडिया, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। ईमेल भी अगर कोई भेजना है तो आप बहुत कम पैसों का, या आप इवन कह लीजिए आपका जो डाटा होता है उसी के माध्यम से आप भेज लेते हैं। इसका कोई अलग से चार्ज आप 1 रुपये 2 रुपये इस प्रकार से मेल का नहीं देते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा। तो इसकी लागत की प्रभावशीलता, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है आईसीटी का, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा इसमें लाभ के अंतर्गत शिक्षा का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। इवन जैसे कि आप देख लीजिए कि कोई भी आपको बेस्ट क्लास लेना है तो अगर कोई टीचर आपका दिल्ली में पढ़ा रहा हो, बेस्ट क्लास है उसका, सबसे अच्छा वो टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो उसकी अगर आपको क्लास लेनी, अगर पहले के समय में जब आईसीटी नहीं था तो आपको वहाँ पर जाना पड़ता, उसके फीस स्ट्रक्चर या कॉस्ट उसका जो भी होगा वो देना पड़ता। लेकिन वर्तमान समय में जब आईसीटी के माध्यम से जो है आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस प्रकार से वो बेस्ट क्लास आप अपने घर बैठे ले सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आईसीटी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है लाभ लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इंटरनेट की सुविधा से कोई भी सूचना या जानकारी एक क्लिक करने पर ही एक दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। किसी भी शैक्षिक संस्थान के फॉर्म भरने या अन्य जानकारी को क्षण भर में ही
प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी संस्थान के बारे में जानना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। कोई भी फॉर्म भरना, एप्लीकेशन एडमिशन से संदर्भ में हो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, इवन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन या उसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान हुआ। ना तो पहले हार्ड कॉपी लेके ऐसे फॉर्म भरना तो काफ़ी ज़्यादा समस्या था आईसीटी से पहले, ये आपको याद रखना है। और कोई भी जानकारी जो है आपको विद इन कुछ सेकंड में, आपका इंटरनेट अच्छा रहा तो आप कुछ सेकंड में कोई भी जानकारी एक्सेस कर पाते हैं। गूगल में तुरंत सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ये क्या है, तो तुरंत बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाते हैं। जो आर्टिकल आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि शिक्षा का विकास जो है किस प्रकार से आईसीटी के माध्यम से हुआ है ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहा है एजुकेशन को यहाँ पर डेवलप करने में आईसीटी का, और आगे भी ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बंद हो चुका है। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में हम देख लेते हैं अगला जो हमारा बेनिफिट या लाभ है वो व्यापक उपलब्धता है। इसमें मैंने देखिए बताया सबसे पहले पॉइंट में कि इस तकनीक के माध्यम से दिन के 24 घंटे तथा सप्ताह के 7 दिन संचार की सुविधा उपलब्ध रहती है। यानी कि आईसीटी के माध्यम से ऐसा, अब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन ऐसा हो तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन जो है आप संचार यानी बातचीत कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से सूचना का आदान प्रदान यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद है। आईसीटी के माध्यम से व्यापक उपलब्धता यहाँ पर, यानी 24/7 जो है आप संचार कर सकते हैं। इसके बाद से जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है, और आप किसी भी समय और कहीं भी विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लास किसी भी समय आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। यानी कि कोई मौसम ही खराब है या कहीं आप जा ही नहीं सकते, तो इतना व्यापक यहाँ पर तौर पे उपलब्ध है आपका आईसीटी कि आप घर पे बैठे ही बैठे क्लास ले सकते हैं किसी भी टाइम। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका आईसीटी के माध्यम से जितने भी बेनिफिट थे या लाभ थे मैंने उसको बताया, आईसीटी का अर्थ बताया, आईसीटी होता क्या है, इससे शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो मैं अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ही सहज और सुगम भाषा में आपको बताऊं, और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सबके बारे में आपको पता है, लेकिन यहाँ पर किताब में कुछ जो है ना सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से लिख जाता है, इसलिए जो है बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते, लेकिन सब कुछ आप जानते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पर जो भी तकनीक है या टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप नहीं जानते, गूगल के बारे में जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानते हैं, पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं, सोशल मीडिया जितने भी एप्लीकेशन है सबके बारे में आप जानते हैं। ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे यूट्यूब बड़े बड़े नाम है सबको आप जानते हैं, ऐसा नहीं कुछ ऐसा है कि नहीं जानते। कंप्यूटर के बारे में भी आप जानते हैं। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है और आईसीटी वाला यूनिट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा डेप्थ में जाना है। ईमेल जैसे आप भेजते हैं तो ईमेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जान लेना है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपको कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल गया होगा। तो आइए इसमें अगली स्लाइड में हम आगे देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो है हम उच्च शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के जो निम्नलिखित उद्देश्य हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है आईसीटी का इस्तेमाल करने का उच्च शिक्षा में, उसे हम एक एक करके एक एक पॉइंट में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को अधिक अभिगम बनाना, ये जो है आपका उच्च शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। अभिगम का मतलब यहाँ पर पहुँच है एक तरीके से, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जो है एजुकेशन को पहुँचाना, ये जो है आपका उच्च शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी जो है आईसीटी के माध्यम से उच्च शिक्षा का ये उद्देश्य है, ये भी आपको याद रखना है। यानी जो दूर दराज के इलाके हैं उन क्षेत्रों में जो क्वालिटी एजुकेशन है, जैसे कि मैंने आपको कई बार आपको बताया है कि कोई बेस्ट टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो अगर वो दूरस्थ इलाकों में उपलब्ध नहीं है तो वो ऑनलाइन माध्यम से वहाँ पर क्लास दे सकता है, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन उनको भी वहाँ पर मिल पाएगी। तो ये आईसीटी के माध्यम से पॉसिबल है, वो भी उच्च शिक्षा में, ये आपको याद रखना है। यानी किसी प्रोफेसर का आप लेक्चर दे सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रणालियाँ और प्रक्रियाओं और नियमों के अनुपालन में पारदर्शिता को बढ़ाना, यानी कि कोई भी जैसे कोई हेडक्वार्टर बना दिया गया, वो किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी को मॉनिटर कर सकता है, वहाँ पे तमाम तरह के कैमरे लगे हैं, काम कैसे चल रहा है, तो दूर से ही आप जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं क्या कुछ चल रहा है, तो अचानक से सारा सिस्टम सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑन द टाइम या एट द टाइम जो है आप मॉनिटर कर सकते हैं क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना। तो अब देखिए पहले स्कूल में जाना पड़ता था सीखने के लिए, कॉलेज में जाना पड़ता था, लेकिन अब
आज के समय में ऑनलाइन अब सारा कुछ आप सीख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाना यहाँ पर आईसीटी का उद्देश्य है उच्च शिक्षा में। उसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है कि छात्रों के व्यवहार ग्रहण शक्ति का विश्लेषण, छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना भी यहाँ पर उच्च शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो व्यवहार है उनका वो भी हमें जो है बेहतर करना है। जो ग्रहण शक्ति है, जब वो इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं उनको भी जो है यहाँ पर बढ़ाना है हमें, और छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर जो है यहाँ पर प्रदान करना है आईसीटी के माध्यम से। ये जो है आपका उच्च शिक्षा में आईसीटी का जो उपयोग हो रहा है उसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको आईसीटी से रिलेटेड यानी कि आईसीटी के अर्थ के बारे में बताया और आईसीटी के बारे में जो एक तरीके से इंट्रोडक्शन आपको दिया, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आईसीटी आपको अभी भी समझ में आया कि नहीं, कि आईसीटी क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना को किस माध्यम से यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल करके जो है हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारे घटक आते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ये सभी जो है आईसीटी के कंपोनेंट है। आईसीटी कोई सिंगल घटक से या कोई कंपोनेंट से नहीं है, इसमें बहुत सारे घटक आते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई 100% करूंगा। और इसके साथ ही साथ अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, थोड़ा समय निकालिएगा। वीडियो का सेशन कैसा लगा इसके बारे में 1 मिनट आपको लगेगा, आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लगता है कि हमारा प्रयास बहुत अच्छा है, इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो आप लाइक करके हमें क्या करिए कि अप्रिशिएट करिए। इसका कोई चार्ज तो आपका लगता नहीं है, हम तो प्रयास करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, वो भी सहज और आसान भाषा में, ताकि आपको हेल्प मिल सके। और अगर आपको हेल्प मिलती है, सब कुछ भी मतलब जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम इसी प्रकार का कंटेंट आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड कर सकें। और इसके साथ ही साथ आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप आए हैं और आपको लगता है कि जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा, आपका टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन का ये बटन होता है, घंटी का निशान इस प्रकार से, उसको आपको प्रेस करना होगा, तभी इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो हम जो है प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करें, और फीडबैक आपसे इसलिए मांगते हैं ताकि हम कंटेंट को और इन्हेंस कर सकें और बेहतर बना सकें। तो फीडबैक वाला सेक्शन जो मैं बार बार बोलता हूं, बहुत कम लोग जो है फीडबैक देते हैं, आप जरूर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, ऐसा नहीं कि मैं जो कुछ भी बता दिया हूँ सब कुछ बेहतर बता दिया हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ। तो आप जो फीडबैक देंगे उसके आधार पे मैं कंटेंट को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो फीडबैक जरूर दीजिए, ये आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आप कह लीजिए। और इसके साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।